एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी से भले ही उनके मतभेद हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का देश के बाहर अपमान स्वीकार नहीं किया जाएगा। पवार मालदीव लक्षद्वीप विवाद के संबंध में बोल रहे थे। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद मालदीव के 3 मंत्रियों के आपत्तिजनक बयान सामने आए थे। इनमें प्रधानमंत्री को टारगेट किया गया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर बड़ा बवाल खड़ा हो गया। मालदीव सरकार ने तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। इस बीच मालदीव की संसद में वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ो के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की गई है। शरद पवार भी इसी संबंध में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का अपमान हमें स्वीकार्य नहीं है। न्यूज़ एजेंसी एनआई के मुताबिक उन्होंने कहा वह हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और यदि किसी दूसरे देश का कोई व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई टिप्पणी करता है तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी पद पर हो। उन्होंने आगे कहा हमें प्रधानमंत्री के पद का सम्मान करना चाहिए। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी इस मामले को लेकर बयान सामने आया है। वो 9 जनवरी को कर्नाटक के कलबुर्गी में पत्रकारों से बात कर रहे थे। खड़गे ने कहा नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से वह हर चीज़ को व्यक्तिगत रूप से लेते हैं। उन्होंने आगे कहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए, हमें समय के हिसाब से काम करना चाहिए, हम अपने पड़ोसियों को बदल नहीं सकते। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी मालदीव लक्षद्वीप विवाद पर बात की। उन्होंने कहा भारत ने हमेशा मालदीव की मदद की है। मुझे समझ नहीं आता कि आज इस विवाद का कारण क्या है। क्या इसकी वजह भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बढ़ती नफरत है? मैं नहीं जानता। उनका पूरा बयान आप खुद सुनिए। मैं क्योंकि मालदीव जानता नहीं हूँ, मैं कभी गया नहीं हूँ। हिंदुस्तान हर वक्त मालदीव की मदद में गया है। मैं जानता हूँ जब वहाँ पे वो शैतान आए थे जिनने कब्जा करने की कोशिश की थी, आप सबको याद होगा, तब कौन गया उनको बचाने के लिए? भारत की फौज गई और जो ही उनको उन बदमाशों को निकाल दिया, भारत की फौज वापस आ गई। यह नहीं कि उन्होंने जमीन पर कब्जा किया, उन्होंने कहा हमने अपना काम कर दिया, अब वापस जा रहे हैं। आज जो ये कंट्रोवर्सी हो रही है, मुझे ये समझ नहीं आती ये क्यों हो रही है, क्या वजह है? क्या इस वजह से है क्योंकि भारत में जो अब नफरतें पैदा हो रही हैं हिंदू और मुसलमानों में, क्या ये वजह हो सकती है? मैं नहीं जानता। मैं मालदीव गया नहीं हूँ। ये समझता हूँ कि ये फॉरेन मिनिस्ट्री जो है हमारी है, वही इसका बता सकती है देश को कि वजह क्या है जिसकी वजह से ये हो रहा है। चीन के प्रभाव वाले सवाल पर जवाब देते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा देखिए चाइना का इन्फ्लुएंस तो हर जगह बढ़ रहा है। चाइना का इन्फ्लुएंस वहीं नहीं बढ़ रहा है, आपके नेपाल में बढ़ रहा है जो हमारा पड़ोसी है, पाकिस्तान में तो पहले से ही है, बांग्लादेश में भी बढ़ रहा है। चाइना ने हमें घेर रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर भारत कोशिश कर रहा है कि चाइना से बातचीत से मामला हल किया जाए और ये तभी होगा जब वो भी इसका रिस्पांस अच्छा दे और भारत और चीन जो है वो दोस्ती में जैसे पहले थे। आपको याद होगा जब पंचशील बना था नेहरू के वक्त में, उसमें चौ एन लाई थे जो एक सतून थे, मगर फिर जब वॉर हो गई वो 60 की 61 की, तो उसने फिर हमारी धाड़ें डाल दी। मगर हम उम्मीद करते हैं कि ये धाड़ें जो है ख़त्म हो जाएंगी और चीन और हिंदुस्तान फिर से, जिस तरह हम मेडिकल कॉलेज में नारे मारते जब चौन लाया था हिंदी चीनी भाई भाई, क्या फिर से वो माहौल पैदा हो जाए उस भाई। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी रवि सुमन। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।